जब हस्तिनापुर का भीष्म गांधार के द्वार पहुंचा तो युद्ध रुका नहीं, भाग्य थम गया। गांधार में युद्ध की आहट गूंज रही थी। महाराज सुबल अपनी सेना को सज्ज कर रहे थे। एक सैनिक से पूछा, किसकी सेना है यह? सैनिक ने उत्तर दिया, राष्ट्रध्वज तो दिखा नहीं महाराज, पर रथ को देखकर लगता है स्वयं भीष्म पधारे हैं। महाराज सुबल स्तब्ध रह गए। गंगा और शांतनु के पुत्र भीष्म। दूसरी ओर महल में राजकुमारी गांधारी घबराई हुई अपनी माता से पूछती है, माता यह शोर कैसा है? माता कहती है, हस्तिनापुर ने हम पर आक्रमण कर दिया है पुत्री। भाभी बोली, स्त्रियां युद्ध के दोहरण से प्रतीक्षा करती है, पर गांधारी उठ खड़ी हुई, मैं प्रतीक्षा नहीं करूंगी। मैं पिता के साथ युद्ध भूमि में जाऊंगी। मृत्यु निश्चित है तो रण में ही सही। उधर युद्ध भूमि में भीष्म ने मैत्री की पीली पताका फहराई। सेनापति ने पूछा, यदि संवाद ही करना था तो सेना क्यों लाई? राजगुरु बोले, मित्र के सामने शक्ति तभी दिखाई जाती है जब कुछ मांगना हो। पर महाराज सुबल चकित थे। भीष्म जैसे महारथी हमसे क्या मांग सकते हैं? राजसभा में भीष्म का आदर पूर्वक स्वागत किया गया। महाराज ने पूछा, गांधार आपको क्या दे सकता है गंगा पुत्र? भीष्म बोले, भविष्य। भीष्म आगे बोले, हम कुमारी गांधारी के लिए विवाह का प्रस्ताव लेकर आए हैं। उनका विवाह कुरु ज्येष्ठ पुत्र कुमार धृतराष्ट्र होगा। गांधारी की माता बोली, पर वे नेत्रहीन है। भीष्म ने कहा, कुमार धृतराष्ट्र हर रूप से समर्थ है और हम आप पर कोई दबाव नहीं डालते। आप सोच विचार कर निर्णय लें। उसी क्षण गांधार के महल में युद्ध नहीं, भाग्य बदला और एक नया अध्याय आरंभ हुआ।